क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये सब अफवाहें हैं और सच है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान की बातों से भर दिया है। परमेश्वर हमें अद्भुत खजाना परमेश्वर में दे दिया है बाइबल। और वचन में लिखा हुआ है यदि तुम बाइबल पढ़ोगे परमेश्वर तुम्हें राजा बना देगा। हेलो, राजा बन जाओगे आप बाइबल पढ़ोगे। और राजा के पास क्या होता है? कमी होती है राजा के पास? आपको क्या चाहिए? बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लो आप। बाइबल पढ़ना शुरू कर दो आप बस। परमेश्वर कमियों घटियों को दूर कर देगा। हालेलुया। यदि तुम मेरी मानोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाया करोगे, और यदि तुम मेरी नहीं मानोगे क्या होगा? तलवार से मार दिए जाओगे। यदि तुम मेरी बातों को, मेरी शिक्षाओं को मानोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाया करोगे, और यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो तलवार से मार दिए जाओगे, तलवार से खत्म कर दिए जाओगे। ये तलवार क्या है? हमारी प्रॉब्लम, बीमारियां, क्लेश, समस्या। यदि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी बाइबल को स्वर्ग की ओर उठाएं और ऐसे कहें परमेश्वर ये तेरा वचन है, और वचन में लिखा धन और महिमा तेरे पास है। मैं क्लेम करती हूँ आज, मैं क्लेम करता हूँ आज, धन और महिमा तू मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। शैतान यही तो बोलता है। शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा की तो कहां से बात कर रहा है शैतान? बाइबल में इसकी बात कर। शैतान यही तो कह रहा है कि ऊपर से गिरा दे, वो तेरे पांव को पत्थर से। भजन संहिता 91 में लिखा है। पर यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लोहा लोही से करता है। अगर आपको अपनी बीमारियों से जीतना है तो वचन को क्लेम करना है। मेरी वाइफ कुछ समय पहले वो लेती थी इनहेलर, अस्थमा नहीं है उसको, एलर्जी था। जब भी बारिश का मौसम आएगा तो उसको, तो 2-3 महीने पहले उसने मुझसे कहा कि मेरी मेडिसिन ला दो। मैंने ला दी, पर मेरे भाई की गाड़ी में है। कभी मैं बाहर, कभी यहाँ, कभी वहां, ला ही नहीं पा रहा। उसने 2-3 बार बोला, फिर नहीं बोला। तो मैंने पूछा उससे, वो नहीं चाहिए तुम्हें? बोलते नहीं चाहिए। मैंने सोचा गुस्से में होगी शायद। मैंने बताओ मैं ला देता हूँ। बोलते नहीं, जब तुमने नहीं लाया तुम्हें ठीक लग रही है, और तब से मैं वचन क्लेम कर रही हूँ, तब से ही। हेलो, पहले मेरी बेटी को मैं छोड़ने जाता था जीने पे चढ़ नहीं पाती थी। अब 3 महीने हो गए मैं नहीं छोड़ता, वही छोड़ती है। हालेलुया। फेंक दी उसने, उठा के वो। हालेलुया। मैंने कहा किया कैसे ये? बोलती मैं वचन क्लेम करती हूँ। वचन क्लेम करती भी ऐसा नहीं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। हालेलुया। और ऐसा ही हो गया। थैंक यू जीसस। सो प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही बात चाहता है, वो सच्ची आराधना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे कहा जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करता है उसी को ढूंढ रहा हूं। आमीन। चाहे वो समरिया में भी क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। कितने लोग जहांगीरपुरी से यहीं से हाथ खड़ा करें। कितने लोग जहांगीरपुरी से? पता है क्यों है आप?
क्यों है? कौन बताएगा? आप क्यों हैं यहाँ पर? और भी लोग आने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ तक ऐसे बने कर जाएगा। मैंने आपके पास्टर को कहा था कुछ समय पहले, मैं दोबारा से वही शुरू करो जो हम करते थे पहले। हालेलुया। यहाँ तक मेरे हिलने की जगह नहीं रहती थी यहाँ पर, और वहां बाहर तक चेयर लगती। यस, आप बैठे हैं सब यहाँ। दोबारा से ऐसे होने जा रहा है। दोबारा से परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने जा रहा है। थैंक यू जीसस। क्योंकि जब आप सोते थे ना, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, जब आप सोते थे तब हम आपके घर के आगे से प्रार्थना करते हुए जाते थे। यस, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और मेरा कोई समय नहीं है। अगर मुझे प्रभु कहेगा रात को 2 बजे उठकर, चल देता हूं। हालेलुया। तो ये तो छोटी सी बीज है बस, है ना मोनिका? छोटी सी बीज है ये। परमेश्वर इस बीज को बढ़ाकर बाली बनाने वाला है। 1 से 70 और 80, 1 से 70 और 80। आप सोच लो क्या होने जा रहा है। मेरा यहाँ आना ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता था पहले। 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस इस कंफर्मेशन के लिए। करीबन 4 से 5 महीने हो गए बुलाते हुए। मैं कहा मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैंने कहा परमेश्वर यदि मैं वहां जाऊं कुछ अद्भुत होना चाहिए। और अद्भुत मैं ये नहीं करना चाहता आपके सिर पे हाथ रखूं और सबको गिरा दूंगा। नो, ये गिराना उठाने का सेवकाई बंद। हेलो, गिराना नहीं किसी को भी, उठाना है बस। हालेलुया। खड़े करना है सेवकाई में, सेवकाई को मजबूत करना है। पास्टर अकेला लगा रहेगा कब तक? हेलो, जब आपके पास्टर जी बता रहे थे, पता है वो, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आता था बस, जैसे अभी आया हूं ना, ऐसे ही आता था। यही करते थे सब, पास्टर मनीष, ये सब जितने लोग यहाँ बैठे, इनकी फैमिली, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए। हालेलुया। जब मैं आता था सुबह तो आपके पास्टर जी यहाँ, हाँ यहीं पर ही, और किसी दिन लेट हो गए तो फिर मैंने उनकी क्लास लेनी पड़ी। ये तो सुबह यहाँ पुलकित पे, ये उनकी तारीफ है। कोई उठे या ना उठे, वो यहाँ उठे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को अपना समय देने लगते हैं, जब आप अपनी जिम्मेवारी समझने लगते हैं, प्रभु आपको उठाता है। कोई नहीं गिरा सकता। सो यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा से सच्चाई से आराधना करता है उसी को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत करने जा रहा है। ये रूह की बारिश है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा की बारिश को आपके ऊपर देने जा रहा है। महसूस करेंगे आप? ये परमेश्वर के दास के शब्द हैं। थैंक यू जीसस। क्योंकि अब ये जो लेडी है ये कर क्या रही है? यीशु मसीह ने बता दिया, तू बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? उसने कहा नहीं कुछ भी। यीशु ने कहा तू 5 पति और 6वें का भी तूने एग्रीमेंट बना दिया है। ये उठी और दौड़ी और पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। हेलो,
पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। आप ले आएंगे यहाँ से लोगों को बुला नहीं? क्यों नहीं लाएंगे? आसान है लोगों को बुलाना? सिस्टर, लोगों को बुलाना आसान है? नहीं। और इसने कहा क्या होगा लोगों को? हेलो, क्या कहा होगा लोगों को इसने? इधर देखो मेरी तरफ, तो माइक चेंज कर दे। इधर सुनो मेरी बात। ये लेडी पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आई, क्या कहा होगा इसने? भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता जो हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसकी बात हमने अपने पुरखों से सुनी थी। सपोज आप, बुरा मत मानना, आप मैं आपको कहूं तुम्हारा लाइफ तो ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे मजा? इसने कहा क्या होगा? क्या बोला होगा इसने? क्या बता दिया मेरे बारे में? इसमें अपनी गवाही दी है सबके सामने। देखो मैं 5 पति कर चुकी हूं और 6वें को भी सच में मैं छोड़ने वाली थी। इस व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया। बहनों और भाइयों, कुछ नहीं करना, अपनी गवाही शेयर करनी है। ये ना साई मसीह जी को जानते हैं आप? जब मैं यहाँ पर था, ये जब भी आते हैं ना मुझको बोतल, जब भी मैं घर जाता ये मुझे बोतल पकड़ा देते, प्रार्थना कर दूं। मगर इतने पानी का करते क्या हुआ? जब भी आता हूँ पानी की बोतल में प्रार्थना करते हो। क्या करते हो आप? मुझे नहीं पता। बोलता मैं जब भी जाता हूँ तो खाली प्लेटों में छिड़क देता हूँ पानी। मैं कहा फिर क्या होता है? बोला फिर मुझे काम मिल जाता है। हालेलुया। खाली प्लॉट जो है पानी छिड़क देता हूँ और काम मेरे पास आ जाता है। ये विश्वास है। मैं आपको बताऊं, आप जो भी विश्वास करेंगे, जैसा भी विश्वास करेंगे वैसा ही होगा आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। चेलों ने कहा अरे 20,000 लोग हैं और वो सब आपके ऊपर गिर रहे हैं और आप कह रहे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि सामर्थ निकली है मेरे अंदर से। तो छूना और विश्वास से छूना दोनों में बहुत फर्क है। आप यीशु को कैसे छूते हो? आप यीशु को कैसे छूते हो? आप कलीसिया में कैसे आते हो? ये पास्टर जी मेरा आदमी होगा, चलना पड़ेगा। पास्टर जी फिर फोन करेंगे, जाना ही पड़ेगा। पास्टर जी डांटेंगे। ये बच्चों की कहानी है। अब हम नर्सरी के बच्चे नहीं है। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ थोड़ा सा। आप पास्टर के डर से या फोन के डर से नहीं, आप इसलिए आओ कि मुझे यीशु को खुश करना है। आज मुझे उसकी वेदी पे जाना है। हेलो, पार्टी में कैसे जाते हो आप? कैसे जाते हो पार्टी में? खुश मिजाज रंग क्या आज तो ये ऐसे आओ यहाँ पर भी। हेलो, ऐसे आ जाओ यहाँ पर भी। हालेलुया, आनंद के साथ। इवन एक लोगों का हाथ पकड़ के लाओ, चलो आके तो देखो होता क्या है। थैंक यू जीसस। लेकिन प्रभु अद्भुत करने वाला है। जो विश्वास के साथ आता है वो अद्भुत चीजों को पाता है। मैं अपनी थोड़ी सी गवाही बताता हूँ आपको। पहले मैं प्रभु में आया, मैं बीमार था, बहुत मरने वाला। डॉक्टर बोला बचेगा नहीं। शॉर्ट कट बताता हूँ। किसी ने मुझे बताया, मेरी बुआ के लड़के ने, और हॉस्पिटल में ही
3 बार मेरा एनकाउंटर हुआ। मैंने यीशु को मेरे सामने देखा। ऑपरेशन थिएटर से भाग गया, भी भागा बाबू, ऑपरेशन नहीं हुआ। उसी डॉक्टर ने उसी लैब से अल्ट्रासाउंड कराया, वो बीमारी नहीं। डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए, ये वो कैसे? हेलो डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए, वो कैसे सकता। और मैं आपको बता दूं, भूखे मर रहे थे हम। क्या आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, लगते तो नहीं आप, सच है ये। और भूखे तब मर रहे थे जब पापा भी गवर्नमेंट जॉब, मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब, 6 भैंसे, मतलब दूध भी जा रहा है, दूसरों को फाइनेंस बांट रहे हैं। पापा एक्सपायर, पता नहीं कहां कहां का कर्जा करके चले गए। मम्मी जब भी सैलरी लेने जाए, चक से कर्जे वाले मम्मी के हाथ से, जैसे ले खिड़की से बैंक से लिया और इधर वो पकड़ के, मेरे इतने मेरे इतने मेरे। मेरा छोटा भाई बिलक बिलक के रोता था। एक छोटा भांजा रहता था, रोहानी जितना, वो रोता था। एक दिन तो मुझे याद है, रस नहीं होता, रस आधा पड़ा हुआ था वो, और पानी में डुबो के चीनी भी इतनी सी पड़ी थी डब्बे में, उसको दे दिया, मिला दिया। मैं चर्च में, ये तांत्रिक के पास, तांत्रिक ने कहा वो तो बीच वाला है, वो कहां पर है? तो मेरे छोटे भाई ने कहा वो तो वहां जाता चर्च में। तो तांत्रिक गुस्सा हो गया। तांत्रिक ने बोला तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि मेरी मम्मी के ऊपर? तो मेरे छोटे भाई ने कहा तो हम भी तो यही चाहते हैं कि वो यहीं आ जाए, इधर ही। हम नहीं चाहते वो जाए, हम चाहते वो भी इधर आए। करो कुछ नहीं, तुम तो तांत्रिक हो। तांत्रिक बाबा ने कहा हाँ हाँ कर देंगे, अरे वो तो यहीं आएगा मेरे से। वो रात में कुछ लगा के दे दिया, मम्मी ने खाने में डाल दिया, और मैं तो प्रार्थना करके खा रहा। अगले संडे आए, फिर मैं चर्च में, फिर यही था। फिर पूछा वो कहां गया? मेरे भाई ने कहा कि ये सवाल तो हमें आपसे पूछना, आप हमसे पूछ रहे हो। भाई तुमने दिया था ना वो डालने के लिए, डाल दिया था, आया नहीं होता। और उसी संडे पास्टर जी ने कहा मुझसे कि बेटा तुम शनिवार को क्या करते हो? मैं कहा नहीं पास्टर जी, मैं तो 11 बजे छुट्टी हो जाती है, आपने होता है शनिवार को, मैं तो फ्री होता हूँ। तो बेटा यहाँ गिटार की क्लास लगती है, तुम अगले संडे ना अब शनिवार को आ जाना यहाँ। मैं तो खुश, गिटार सीखूंगा। मैं कहा वो पास्टर जी मम्मी से पूछना पड़ेगा। बोला वो मैं बात कर दूंगा आपकी मम्मी से। अब यहाँ तांत्रिक जी बता रहे हैं, जब ये बात वहां हो रही है तो यहाँ तांत्रिक जी क्या कह रहे हैं, ये 4 कील देता हूं मैं, उसके 4 पैर बिठाऊंगा। अरे उसकी आत्मा को बांध लिया मैंने, वो तो कहीं भी नहीं जाएगा, घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। अगले शनिवार आया, मैं तो बैग रखा मैंने, पहुंच गया मैं तो। संडे आया, ये पहुंचे, फिर तांत्रिक वो कहाँ है? मेरे भाई ने बोला ऐसा है कि जो भी आपने किया है ना, पहले तो वो एक संडे जाता था, पहले एक दिन जाता था वो, अब वो 2 दिन जाने लगा। अब ऐसा है हम भी अगले संडे वही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत करने वाला परमेश्वर। आमीन। आज पूरा परिवार, बुआ मामा सब गवाही को देखकर सब कलीसिया में जाते। हालेलुया। 14 पास्टर हैं चर्च में, सॉरी पूरे परिवार में। क्या 14 पास्टर हैं फैमिली में। ये ऐसे ही नहीं हुआ,
परमेश्वर के नजदीक रहेगा। जब प्यास आपके अंदर होती है ना, जो प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। बीमारी आ गई तो पास्टर को फोन कर लेंगे। पास्टर को क्यों कर लेंगे? हेलो, आप क्या करोगे? एक बार मैं पंजाब में गया, एक पास्टर से मिला। यार वो सो ही नहीं रहा, होटल में मैं वो, और भाई 10 मिनट के बाद बोल, 10 मिनट के बाद बोल, और उसकी आंखें मोटी मोटी हो रही। मैंने कहा भाई साहब आप रूम बदलेंगे या मैं रूम बदलूं? यार तेरे फोन कहां से आ रहे हैं? पास्टर जी प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा आ गई, पास्टर जी प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा आ गई। यार सारी दुष्ट आत्मा तुम्हारे चर्च में घुसी है क्या? मगर भाई मैं भी पास्टर हूं। मगर तेरा चर्च, तेरा तो पंजाब में चर्च है, और भाई सारे मिला के 21-22 चर्च है। आया ही कोई मेरे पास, बोला ना जी, और दुष्ट आत्मा को बांध के क्यों नहीं आता पहले? ये दुष्ट आत्मा तो डांस करवा रही है यहाँ पर। भाई दुष्ट आत्मा आ कैसे सकती है? हेलो, हमसे पूछ के तो आएगी। इसका मतलब ये है, मैंने बोल दिया उसको, मैं तो प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब ये है। नहीं तो 2 लोगों को रख चर्च में प्रार्थना करने के लिए, हैं? जब शशि था ना यहाँ पर, इनका बेटा था एक और, जब भी मैं कहीं जाता था ना, उसको बोल के जाता था, भाई साहब उपवास में। वो पहले कहता हाँ हाँ मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो आप, उपवास में हूँ, जाओ। हालेलुया। आपको कोई ऐसे व्यक्ति ढूंढ लेना है, पास्टर के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। अगर आप इवन चर्च में भी ढूंढ सकते हो, बहन सोनिया आपको इस वाले दिन मेरे लिए उपवास रखना है, और आप बताओ मुझे किस दिन रखना आती है। हालेलुया। हार मत जाओ, आप अपने चर्च में दोस्ती बनाओ, और एक दूसरे के साथ खड़े हो। इधर आओ, यश इधर आओ। अब देखो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो शैतान जब इधर से आएगा तो मैं इधर से तो संभाल सकता हूँ ना, इधर से कैसे संभालूंगा? उधर मुंह में खड़े हो जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। अब ये क्या करेगा? जब उधर से पीठ पे से शैतान आएगा तो ये संभाल सकता नहीं, संभाल सकता। इसको बोलते हैं चेन प्रेयर, मध्यस्थ प्रार्थना। जब मैं इधर से लड़ रहा हूं तो मैं इस साइड से कमजोर हूं, तो ये मुझे वहां से संभाल सकता है। आमीन। हालेलुया। जब ये कमजोर है, खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े रहो। जब ये कमजोर है तो मैं इसे बैक दे सकता हूं। यस, आमीन। आर्मी वाले लोग ऐसे तो करते हैं, बैकअप देते हैं एक दूसरे को। तो हमें भी होना चाहिए। थैंक यू। हमें भी ऐसा होना चाहिए। बाहर दोस्ती करोगे बेफालतू की दोस्ती है। आप कलीसिया में दोस्ती करो, और आत्मिक दोस्ती करो, चुगली वाली दोस्ती नहीं। लो पहले ही कमिट करो, हम किसी की तीसरे की बात नहीं करेंगे, हम आत्मिक उन्नति की बात करेंगे। जो आपको पता हो मुझे समझाओ, जो मुझे पता मैं समझाऊं। हालेलुया। बैठ के उपवास प्रार्थना करो, एरिया के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सिंघू बदलना चाहिए। हालेलुया। सिरसा जाति बदलना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे आप खड़े किए गए। मैं आपको बता दूं, जो पाप हो रहा है ना आपके आसपास में, सबके पास में, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। एक दिन परमेश्वर मुझसे बोला, मैं और एक भाई जा रहे थे, होटल में से एक लड़की और एक लड़का निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये जो निकल रहे हैं, मैं इसका लेखा किससे लेगा परमेश्वर?
तो उसने कहा उनसे लेगा, हमसे क्यों लेगा? मैं कहा एरिया में किसके लगते हैं? ये होटल किसके एरिया में? किसके एरिया में? मैं कहा मैं हूं यहाँ पास्टर। क्या? पुलिस वालों का एक एरिया होता है, पुलिस वालों का एरिया होता है। अगर आप डबल ई वाले हैं तो ये वाला पुलिस स्टेशन लगेगा आपका। अगर आप बी ब्लॉक से उधर है तो फिर महिंद्रा पार्क वाला लगेगा। दायरा होता है पुलिस वालों का। वैसे ही है हमारा भी। अगर पाप आपके घर में हो रहा है या आपके आस पड़ोस में हो रहा है, परमेश्वर पहले आपसे पूछेगा। जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर जलाने वाला था, किससे बात कर रहा था परमेश्वर? किससे? अब्राहम था वहां पर। अब्राहम था वहां पर। उसको नाश करने से पहले अब्राहम से बात कर रहा था। और अब्राहम कह रहा था परमेश्वर मेरा भतीजा, अगर 50 लोग हो तो भी जला देगा तू? परमेश्वर का नहीं। 40 होगा, 30 होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे। परमेश्वर ने कहा यदि एक भी होगा धर्मी व्यक्ति वहां पर तो भी मैं उसे बचा दूंगा। किसकी प्रार्थनाओं से? अब्राहम की प्रार्थना से। तो आपकी लाइफ में क्या कोई है ऐसा जो आपके लिए प्रार्थना करता हो? अगर ऐसा नहीं है तो ये सीखने की बात है। ऐसा दोस्त बना दो जो आपके लिए प्रार्थना करे, जो आपके लिए प्रार्थना करे। अरुणाचल में था मैं एक बार, एक दुष्ट आत्मा ने कहा फ्लाइट को है ना घुमा के नीचे गिराऊंगी। क्या बोला? जहाज फिरकी खाता हुआ आएगा नीचे। और ऐसा ही हो गया। बागडोगरा से उड़ी फ्लाइट और ऐसे हो रहा। पायलट ने कहा कि हमें नीचे लैंड करना पड़ेगा दोबारा, इमरजेंसी लैंडिंग। हालेलुया। पर उसने कहा था गिराऊंगी। मैंने कहा परमेश्वर देख ले। परमेश्वर कहा तू मेरे हाथ में है। हालेलुया। तुम मेरे हाथ में है। हालेलुया। मेरे हाथ से कोई भी तुझे छीन नहीं सकता। यूहन्ना में लिखा है। तो हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, किसी का नहीं। आप दुख इसलिए सह रहे हैं क्योंकि आपके पास एक आत्मिक फ्रेंड नहीं है, आत्मिक सपोर्टर नहीं है। हालेलुया। पास्टर तो अपनी ड्यूटी करेगा, वो तो सबके लिए करेगा प्रार्थना, राइट? पर आपके पास कोई होना चाहिए। और आप बचे हुए भी इसलिए हैं क्योंकि जो अगुवा है वो रात दिन आपकी निगहबानी के लिए प्रार्थना करता है। हेलो, आपको बचा के रखता है। क्योंकि हम कौन है? पैरवे हैं हम। कौन है हम? पास्टर लोग पैरवे हैं। क्या होता है पैरवे? किसको बोलते हैं? पहरेदार। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दिन बुरे हैं। हमारे एक पास्टर है, वो रात की ड्यूटी करता है, यही पहरवा है वो। तो उसने मुझसे पूछा पास्टर जी कर लूं या ना करूं, रात की ड्यूटी है। मैंने कहा अरे भाई कर भाई, ये तो आधा वचन बोलते जागते रहो। मैं कहा साथ में तू ये भी बोल देना। हाँ, वो ऐसे बोलता है। हालेलुया। पहरेदार हैं हम। मैंने क्या कहा? ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपके एरिया में कोई नाश हुआ तो हिसाब आपसे लिया जाएगा। इसलिए आज से अभी से प्रार्थना शुरू करो, प्रभु मेरा एरिया बदलने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आप ये मत सोचो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सामरी रोड के बारे में क्या सोच रहे थे लोग? सोचे तो सोच, पर बड़ी बात ये है इसने कुछ नहीं सोचा।
और सारे लोगों को ले आए। और वहां पर पता क्या लिखा है? यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छोड़ा जो चंगा ना किया। हालेलुया। सबकी अशुद्ध आत्माएं दूर हो गई। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आजाद करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो लास्ट में और अंत में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह हमें वहीं मिलते हैं जहां हम हैं। यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जहां पर आप हैं वहीं पर है वो। आपको वैष्णो देवी जाने की है, आपको पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना आपने। जहां पर आप हैं, वचन में लिखा जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, एक मन होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। और प्रभु यीशु मसीह सजा देने के लिए नहीं आते, हमें बचाने के लिए, बदलने के लिए। एक बार जब हम जीवन का जल पा लेते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। हालेलुया। हम चुप नहीं रह सकते। जिससे घर बन गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु अद्भुत करने वाला है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत। थैंक यू जीसस। प्रभु ऐसा कर देगा आप सोच नहीं सकते। थैंक यू जीसस। एक दिन सिस्टर ने कहा था ये गिरने वाला, ये गिर जाएगा, क्या होगा? मतलब घर बनेगा ना। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर देगा जो आप इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते। थैंक यू जीसस। और गवाही बहुत सारी है, ये तो शाम तक चलता रहेगा ये तो। थैंक यू जीसस। सब कुछ मिलाकर एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपकी लाइफ में प्रथम स्थान किसी को मत दो, किसी को भी नहीं, किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। आमीन। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। हालेलुया। 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 हम सब खड़े हो जाएं। जैसे यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री के जीवन से बात की, आज यीशु मसीह आपके जीवन से बात करना चाहता है। कोई बात न करे।